हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिसेंटली भारती सिंह ने एक व्लॉग डाला था एंड उस व्लॉग में ना रूपा के बारे में बात हुई थी। तो इफ यू डोंट नो, रूपा उनकी मेड है एंड रूपा काम करते समय अचानक से सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसके बाद रूपा के सर पर 7 स्टिचेस लगाए गए थे। और उसके बाद इस पूरी वीडियो में भारती कॉन्स्टेंटली रूपा की चोट का मजाक बना रही थी, कैसे रूपा सीढ़ियों से गिरी है, उस पर मीम्स डाले गए थे एंड कमेंट सेक्शन में भारती को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। सबसे पहले लेट्स रीड सम कमेंट्स। इन कमेंट्स में आप क्लियरली देख सकते हो पब्लिक का परसेप्शन क्या था इस ब्लॉग को लेके। शी इज अ गुड सेल्फ मेड कॉमेडियन बट शी हैव नो बेसिक सेंस एंड एम्पैथी एंड ड्यूरिंग द होल ब्लॉग शी जस्ट केप्ट मॉकिंग हर। She even said, imagine उसके हाथ में बच्चा होता तो, like she didn't give two about her injury. बहुत बुरी बात हुई है। यहाँ पे पोछा लगा था, गीला था, रूपा दीदी जा रही थी, रूपा दीदी गिर गई। शायद उनके सर पे कुछ लगा है, हाथ पे भी लोहा लगा है, तो इसलिए इंजेक्शन के लिए भेजा। लेकिन वो जो गिरी है भाई, क्या फ्लिप मारा है रूपा दीदी ने। मेरे को ऐसे हो रहा है कि उस जगह पे अगर गोला या कोई किसी ने बच्चा पकड़ा होता तो सीढ़ियों से बच्चा नीचे चला जाता। भाई बहुत ही ज़्यादा डरावना यह हादसा हुआ है। I watched this video and the meme is beyond me. You are a comedian, got it, but not everything is a joke. जब रूपा के सीढ़ियों से गिरने वाली बात बताई जाती है, उस समय भारती के जो भी एडिटर रहे होंगे उन्होंने ये वाला मीम वहां पर डाला था, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। She is very very problematic. I've been watching her on Laughter Chef show and she always tries to put women down while praising the men. Always thought that after her background she would show respect to house help and people who do the dirty jobs. Disgusting of her to speak in such a way in most of her vlogs. भारती के बारे में पहले भी ऐसे इस तरीके की बातें बोली गई थी, डैट वो मेन को ज्यादा प्रेज करती हैं एंड वुमेन के बारे में भी वो कुछ प्रॉब्लमैटिक रिमार्क्स करती हैं। जैसे उन्होंने आयशा को लेके अपने शो लाफ्टर शेफ में कुछ इस तरीके की बात कह दी थी। कृष्णा फिर आ गया, कृष्णा फिर आ गया। क्योंकि लंबी ऊंची है ना कृष्णा के जितनी। ये मतलब ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट था, क्या था? ये नहीं बोलना था, सॉरी मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ पर केवल रूपा के बारे में ही बात नहीं की गई थी, इनफैक्ट उनका जो बेटा है गोला, उसके लिए भी उनको कॉल आउट किया जा रहा है। I am glad that everybody in the comment section is calling her out and also pointing out how Gola is becoming ill-mannered day by day. Gola is absolutely an unmannered child. He is ruined by his parents because they literally get him anything he wants. I remember in one podcast Bharti said अगर कभी मेड कुछ बना नहीं पाई तो वो अपने बच्चे को ऐसा बनाएगी कि गोला जाकर खाना बनाकर सबको फीड करे। I know अभी वो बहुत छोटा है, बट उसके मैनर्स देखकर लग नहीं रहा है ऐसा कुछ भी। He literally calls elders by his name and Bharti never provoked him. Please teach your son Gola a little bit of manners, how he addresses elders or your mates like same age as your son, why you fulfill his all demands when he act like crying. Manners is must to learn while they are child. So गोला को लेके भी ना अब काफी सारी बातें बोली जा रही है, क्योंकि ब्लॉग्स में काफी बार देखने को मिलता है जहाँ पर गोला अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता और वो रूपा को रूपा बोलता है, ना कि रूपा दीदी। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आउट की गई थी, अगर गोला के साथ कुछ इस तरीके का इंसिडेंट होता तो क्या भारती सेम तरीके से बिहेव करती, या फिर भारती के साथ या उनके हस्बैंड के साथ। जब रूपा हॉस्पिटल से वापस आती है तो उसके बाद अगेन वो काम करने लग जाती है। इंस्टेड ऑफ कि उनको रेस्ट के लिए भेजा जाए, वो गोला को शावर कराने के लिए ले जाती है। तो ये जो भी था ना, ये काफी सीरियस इंसिडेंट था एंड जब व्यूवर्स ये देखते हैं दैट इसी चीज का मजाक बनाया जा रहा है, तब वहां पर डिस्कम्फर्ट क्रिएट होना ही है, क्योंकि लोग ऑब्वियसली इनसे कंसर्न सीरियसनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे जब किसी को इतनी सीरियस चोट लगी थी। अब रूपा भले ही इनके व्लॉग्स में आती है, लेकिन इन द एंड रूपा इनकी एम्प्लॉय है, और जब एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय के बारे में इस तरीके की जोक्स मारते हैं, उनकी इंजरीज के बारे में पब्लिकली ऐसा बोलते हैं, तो ये इनसेंसिटिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव लगता है। उनका जो पूरा व्लॉग था ये रूपा की इंजरी के अराउंड ही चल रहा था, तो उनके लिए एक तरीके से ये एंटरटेनमेंट और कंटेंट बन जाता है। इवन अगर भारती मे बी उस वे में नहीं बोल रही होंगी, लेकिन जो यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो इस सिचुएशन को ड्रास्टिकली चेंज कर देता है। अगर आप व्लॉग देखेंगे तो यू विल सी कि रूपा स्माइल कर रही है, भारती जब भी कुछ जोक मार रही है, कमेंट पास कर रही है, तो वो हंसती रहती है। और फिर इस तरीके के पीछे से वीडियो में एडिट करके साउंड इफेक्ट्स लगा दिए जाते हैं, लाइक ये कुछ फनी चल रहा है। तो
वी हैव ऑलरेडी सीन कि साउंड इफेक्ट से किसी भी क्लिप में कितना चेंजेस आ जाते हैं। रूपा यहाँ पर स्माइल क्यों कर रही थी? हो सकता है कि वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है भारती और हर्ष के साथ दैट ये सारी चीजें अब उसको भी मजाक ही लगती हैं, या फिर क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब भारती कैमरे के सामने रहते हैं, क्योंकि अपना हर दिन का व्लॉग ऑलमोस्ट ये रिलीज करते हैं, तो साइड बाय साइड इनकी जो मेड्स है ना, जिसमें रूपा भी आती है, वो भी कैमरा के सामने है। ऑब्वियस सी बात है कि इनके मेड्स को भी ये बताया जाता होगा कैमरा के सामने उनको कैसे रहना है। एंड कोई भी वर्कर अपने एम्प्लॉयर्स के साथ ना अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहता होगा। ब्लॉग में इनफैक्ट हमको पूरे मोमेंट्स भी नहीं दिखते, केवल सेलेक्टेड मोमेंट्स दिखते हैं। तो इवन अगर वो स्माइल कर रही है दैट डजंट मीन एवरीथिंग इज ओके। अगर गोला की बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपने से बड़ों को या तो दीदी बोला जाता है, आंटी या भैया, समथिंग कुछ इस तरीके से बोला जाता है और ये रिस्पेक्टफुल भी माना जाता है, भले ही वो हमारे अपने हैं या फिर वो वर्कर्स हैं। अगर एज गैप है तो हम किसी को नाम से नहीं बुलाते, और यही मैनर्स हमको गोला में देखने को नहीं मिलते हैं। भारती अपने डेली लाइफ ब्लॉग के थ्रू शेयर करती है, मिलियंस ऑफ लोग इसको देखते हैं हर रोज। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली ही इन्फ्लुएंस कर रहा है पब्लिक को। अगर ये सारी चीजें नॉर्मल या प्राइवेटली होती ना, कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा हो उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पब्लिकली आपका हर एक्शन को जज किया जाता है। तो अभी भारती एंड हर्ष को लोग ये एडवाइस दे रहे हैं, ऑडियंस ये एडवाइस दे रही है उन्हें अपने बच्चे कैसे पालने चाहिए, कैसे उनको बड़ा करना चाहिए, क्या मैनर्स उनको सिखाना चाहिए। और क्योंकि ये दोनों हर सिंगल मोमेंट जो भी कंटेंट दिखाया जा रहा है उससे अर्न कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस को देन ये भी लगता है कि ये व्यूज के लिए किया जा रहा है। स्पेशली किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर्स को ट्रीट किया जाता है, ये तो एक बहुत ही सोशली सेंसिटिव इश्यू है। तो आपने नोटिस किया होगा फैमिली ब्लॉगर्स को ज्यादा जज किया जाता है। उनके व्लॉग्स में ना हमको एक रिलेशनशिप देखने को मिलती है, पेरेंटिंग देखने को मिलती है, और किस तरीके से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों के साथ। बेसिकली हमको वहां पर सोशल वैल्यूज देखने को मिलती है, तो इसीलिए उनको ज्यादा जज किया जाता है। तो इन द एंड इट इज देयर पर्सनल चॉइस कि उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कंटेंट बनाया है और फिर उससे वो अर्न भी कर रहे हैं। तो उनके एक्शंस कैसे व्यूवर्स को इफेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए भी उनको केयरफुल रहना चाहिए और व्यूवर्स के ओपिनियंस भी इनफैक्ट उनको सुनने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने चाहिए। सो आपका भारती, हर्ष एंड गोला को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।